सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मनुष्य मात्र के लिए परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, जो सारी विद्याओं का मूल है, ज्ञान विज्ञान का जो भंडार है, ऐसे वेद ज्ञान को हम समझ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और जिससे हम बहुत कुछ सीखने को पा रहे हैं। एक अक्षर भी यदि हम रोज पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, एक पंक्ति भी यदि पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। स्वाध्याय की बड़ी महिमा गाई है हमारे ऋषियों ने, हमारे धर्म ग्रंथों में, उपनिषदों में इतना स्वाध्याय के ऊपर बल दिया है और मैंने भी अपने जीवन में इसको पाया है। यदि हम निरंतरता पूर्वक प्रत्येक दिन सदग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, अगर पूरा पेज नहीं पढ़ सकते, पूरा पृष्ठ नहीं पढ़ सकते हैं, तो एक हम बिंदु तक पढ़ें, एक श्लोक पढ़ें, मंत्र पढ़ें, एक सूत्र पढ़ें। उतना भी नहीं पढ़ सकते तो एक पंक्ति पढ़ लें, उतना भी नहीं पढ़ सकते तो एक जो वाक्य है, एक शब्द है, उसको पढ़ें और उसके अर्थ पर चिंतन करें। एक ना एक दिन वो हमको सदगति की ओर ले जाएगा। तो नित्य हम इसका स्वाध्याय करते हैं। एक एक मंत्र का हम प्रत्येक दिन स्वाध्याय करते करते एक दिन सैकड़ों हजारों मंत्रों का स्वाध्याय कर लेंगे। ऐसी संकल्पना, ऐसा विचार हम सबका होना चाहिए और इस शनै शनै सुन सुन करके हमारे जीवन में, हमारे संस्कारों में कैसे परिष्कार हो जाता है हमको भी पता नहीं चल पाता है। हमारा स्वभाव बदल जाता है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और परम पूज्य आचार्य श्री का जो पावन उद्देश्य है, पतंजलि योग पीठ और वैदिक गुरुकुलम, जितने भी हमारे शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनमें इस पर बड़ा बल दिया जाता है कि हम ऋषियों के वंशज हैं। हम यह जो संस्थान है, ये ऋषियों की परंपरा का संस्थान है, इसलिए हम वैसा जीवन जी पाएँ, वैसा आचरण कर पाएँ, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको हम कभी भी ना भूलें, हर पल हर क्षण इसको बना करके रखें अपने मन में। तो आज पुनः नए मंत्र का हम स्वाध्याय करेंगे। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त के हमने एक मंत्र हमने पढ़ा था। आज हम 7वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत सुंदर मंत्र है। मनुष्य व अन्य प्राणियों के हित की कामना यदि हमारे मन में है तो हमारा भी हित उसमें छिपा हुआ है, और यदि हमारे मन में प्राणी मात्र की या इस समष्टि के कल्याण की भावना नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा भी उसमें अकल्याण होगा। हम कल्याण विचारेंगे, कल्याण करेंगे तो कल्याण हमारे जीवन में होगा, उन्नति होगी। तो इसी भाव को संजोए हुए यह मंत्र है। मैं इसको लिखता हूँ, पुनः चर्चा करूँगा। ओम त्वं तमग्ने ओम ओम त्वं तमग्ने
अमृत अमृतत्व अमृतत्व उत्तमे मर्तम। उत्तमे मर्तम दधासी। दधासी। स्रवसे दिवे दिवे। स्रवसे स्रवसे दिवे दिवे। यस्ता तृषाणा उभयाय उभयाय जन्मने। उभयाय जन्मने मयः कृणोषि। मयः कृणोषि। प्रय आचा सूरये। प्रय आ च सूरये। उच्चारण करेंगे एक बार। ओम त्वं तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्तम दधासि। श्रवसे दिवे दिवे। यस्ता तृषाण उभयाय जन्मने मयः कृणोषि प्रय आच सूरये। ओम त्वं तमग्ने अमृतत्वम् उत्तमे मर्तम दधासि। स्रवसे दिवे दिवे।
यस्तातृषाण उभयाय जन्मने मयः कृणोषि प्रया च सूरये। बहुत ही सुंदर मंत्र है। कहा कि त्वं तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्तम दधासी श्रवसे दिवे दिवे यस्तातृषाण उभयाय जन्मने मयः कृणोषि प्रया च सूरये। अभिप्राय इस प्रकार से है इस मंत्र का कि हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, प्रकाशकों के भी प्रकाशक परमात्मा, त्वम आप, तम मर्तम उस मनुष्य को उत्तमे अमृतत्व उत्कृष्ट मरण रहित स्थिति में अर्थात पूर्ण निरोग जीवन में तथा दिवे दिवे दिन प्रतिदिन श्रव से यश व ज्ञान के लिए दधासी धारण करते हो। यह जो कि उभयाय जन्मने द्विपदाम चतुष्पदाम च लाभाय मनुष्य तथा पशु सभी प्राणियों के हित के लिए तातृषाण अत्यंत तृष्णा वाला होता है, अर्थात जो प्राणी मात्र के हित की भावना से चलता है प्रभु उसे निरोगता से परिपूर्ण कर देते हैं। जो सबकी सेवा की कामना से अपने जीवन को जीता है, सब प्रकार से समर्पण की भावना से समष्टि के लिए जीता है, प्रभु उसमें पवित्रता का आधान कर देते हैं। यश व ज्ञान उसको प्राप्त कराते रहते हैं, उसको यश मिलता ही रहता है। यश की उसकी कामना नहीं होती है, परंतु उसका यश सदैव फलीभूत होता है, फलता फूलता रहता है। मन से भी तन से भी हर प्रकार से वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, वह परिपूर्णता को प्राप्त करता है। जो उस परमात्मा की शरणागति को प्राप्त होता है, उसके प्रति श्रद्धा रखता है, परमात्मा उसको पूर्ण सामर्थ्यवान बना देते हैं और उस सामर्थ्य से वो सतत जन कल्याण की भावना से, राष्ट्र कल्याण की भावना से आगे बढ़ता रहता है। इसलिए ये बात कही है, प्राणी मात्र की हित की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। तथा च हे प्रभो आप सूरये ज्ञानी पुरुष के लिए मयः कल्याण करोषि करते हो। तुम जो है, जो ज्ञानी पुरुष है उनका कल्याण करने वाले हो। प्रायः च जो अन्न आदि हैं, अन्न जो आनंद को आकृणोषि सर्वथा सिद्ध करते हैं। इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि परमात्मा हमारे भौतिक जीवन की भी रक्षा करता है और आध्यात्मिक की रक्षा तो करता ही करता है। यदि हमारा सामर्थ्य शारीरिक ना हो, क्या हम भोग सकेंगे संसार के? नहीं कर सकते। यदि पाचन तंत्र ठीक ना हो तो क्या हम ये भोजन अच्छे अच्छे व्यंजन क्या प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वो जो पाचन शक्ति के रूप में हमारे अंदर काम कर रहा है, हमारे अंदर जो देखने की शक्ति के रूप में काम कर रहा है, हम देखते हैं संसार को कितना चित्र विचित्र है। हमारे आंख कान नाक रसना जो भी शरीर का एक एक अंग जिसमें परमात्मा की शक्ति काम कर रही है, उसको सदा निरोग बना करके रखने का काम कर रही है, जिससे मैं लोक कल्याण और कर सकूं, जिससे मेरा कल्याण हो सके। मैं हर पल हर क्षण ऐसी भक्ति से सतत आगे बढ़ता रहूं। परमात्मा यदि एक शब्द में कहें तो परमात्मा हमको श्रेय व प्रेय दोनों को ही प्राप्त कराता है। ज्ञानी पुरुष इनकी सिद्धि करता है, भोग और अपवर्ग, श्रेय और प्रेय, ये जो अभ्युदय और निश्रेयस,
ये हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति कराता है ईश्वर। तथा कणाद के शब्दों में जो हमने बात कही है, निश्रेयस और अभ्युदय दोनों को साधता है प्रभु। संपत्ति व समृद्धि संशोभायमान होता है वह। प्राणी मात्र का हित चाहते हुए हम सब निरोगी बने, यशस्वी ज्ञानी बने, ज्ञानी बनकर के आध्यात्म संपत्ति और बाह्य समृद्धि को भी साधें। यह साधने का जो काम है उस प्रभु के द्वारा हमको दिया जाता है और ऐसी साधना हम करके अपने जीवन को सचमुच सुंदर बना पाते हैं। तो ये जो भावना इस वेद मंत्र में है कि तुम अग्नि स्वरूप हो प्रभु, सबको प्रकाश देने वाले हो। अग्नि का क्या स्वभाव होता है? अग्नि ऊपर को उठती है, ऊपर को उठती सदा। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। यह हमारा कर्तव्य है कि हम ऊपर उठें, नीचे पतित ना हो, गिरे नहीं। किसी भी प्रकार से अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कृतित्व व्यक्तित्व से हम सतत ऊपर उठने वाले बने। तो ये अग्नि जो है ऊपर उठने का संदेश हमको देती है, प्रकाश से युक्त होने का संदेश देती है, जो अपने में सबको समाहित करने का संदेश देती है, अपने जैसा सुंदर आचरण औरों का भी हो ऐसा संदेश देती है। अग्नि में हम जो कुछ भी डालते हैं वो अग्निमय हो जाता है, अपने अग्नि स्वरूप हो जाता है, अग्निमय हो जाता है। तो ऐसा ही हमारा सुंदर स्वरूप बन जाए, अर्थात जो हमारा आचरण है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारी स्थिति है वो बहुत दिव्य हो जाए और हमारी दिव्य स्थिति होने से अन्य लोग भी दिव्य बन जाएं। यह अग्नि का ही विशेष कर्तव्य है, अग्नि का स्वभाव है कि वह अपने जैसा सबको बनाती है और सबको पवित्र करने वाली होती है। अग्नि क्या है? सबको पवित्र करने वाली होती है। अग्नि हमारे अंदर का भी मल जला देती है, नष्ट कर देती है। यदि हमारे अंदर 13, हमारे शरीर के अंदर 13 अग्नियां काम करती हैं, 13 प्रकार की, और बिना अग्नि के हमारा जीवन चल नहीं सकता है। ये संसार भी बिना अग्नि के चल नहीं सकता है। ये सब कुछ हम देखते हैं तो पंच महाभूतों से इनकी संरचना है और उनमें अग्नि भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अतः वह परमात्मा जो अग्नि स्वरूप है उससे यहाँ प्रार्थना है, क्योंकि उत्तमे अमृतत्वे उत्कृष्ट मरण रहित स्थिति में जो पूर्ण निरोग जीवन, बार बार मरना क्या है? हम बार बार जब अपने तन से मन से रोगी होते हैं, दुख उठाते हैं, परेशान होते हैं, तो ये मृत्यु के समान है। वैसे जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो सुनिश्चित है, लेकिन उनसे पूछो जाकर के, कभी उनके पास बैठिए जो सतत अपने आधि और व्याधि से कभी ऊपर नहीं उठ पाते हैं, जिनका शरीर जर्जर हो गया है, रोगी हैं, दीर्घ काल से रोग में तड़फ रहे हैं, रोग में अपने आप को जो उलझा चुके हैं, जो झुलसा चुके हैं, उनकी ये उलझन उनसे दूर नहीं होती है, ये समस्या सुलझ नहीं पा रही है, बल्कि उसी में उलझ रहे हैं वो। उनके जीवन को देखिए, शरीर, इस शरीर का क्या महत्व है। बोलते हैं कि यही जीवन जो हमारा निरोगता में बीतता है, सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सतवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा मित्र हो मित्र घनेरे। ऐसे तो और बहुत गिनाए हैं सुख, लेकिन जो कहने का आशय क्या है, सबसे पहले क्या सुख की कामना की है?
निरोगी काया, निरोगी काया होगी। सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत, सबसे पहले अपने शरीर की हम अनुपालना करें, उसकी पालना करें, उसको रोगों से बचाएं, उसको रोगों से बचा करके स्वस्थ बना करके हमको संसार की सेवा करनी है, हमको इस लोक की सेवा करनी है। क्योंकि परमात्मा ने जो सामर्थ्य दिया है, यदि सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं करेंगे तो वो निरर्थक है, उसका कोई उपचार नहीं है, कोई उसका उद्धार नहीं है, कोई उसकी दवा नहीं है। जो व्यक्ति करना ही नहीं चाहता है उसको कोई आज तक डॉक्टर दवा नहीं दे पाया कि नहीं ये मैं दवा देता हूं और ये बिल्कुल क्रियाशील हो जाएगा। जो प्रमाद में रहता है, आलस्य में रहता है, उसको कोई जगा नहीं पाता। जो सोया है वास्तव में उसको आवाज देने से, उसको थोड़ा सा हिलाने डुलाने से जग जाएगा, क्योंकि वो सो रहा था। लेकिन जो सोने का नाटक करता है उसको जगाना बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे ही हम अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को, अपने कृतित्व और व्यक्तित्व को सुंदर बनाएं, रोग से रहित बनाएं, और वह परमात्मा जो धारण कर रहा है हमको जो उत्साह दे रहा है, उस उत्साह में हम सतत आत्मनिर्माण, आत्म कल्याण से राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण के लिए सतत आगे बढ़ते रहें। यह जो जीवन है उस प्रभु से दिया, प्रभु ने दिया है, इसलिए उसका हम कभी न कभी 24 घंटे में जब भी समय निकले हमको उसका जाप करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, जिससे हमारी सद्गति की प्राप्ति हो हमको। इसलिए कहा, तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा, तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए, अंत पाया नहीं तेरा पाया नहीं पारवारा, तू ही है रक्षक हमारा। पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सिर है नवाते, पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सिर है झुकाते, सुख उसी को मिला तेरी राह पर चला जो भी प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ, झूठ पाखंड पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ, लगे भक्ति में मन करें संध्या हवन, लगे भक्ति में मन करें संध्या हवन, जग ये सारा, तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। दुखिया कंगालों का है सहारा, तू ही है रक्षक हमारा। कष्ट सारे हमारे मिटाओ, दुखिया कंगालों का अपनी भक्ति में मन को लगाओ, कष्ट सारे हमारे मिटाओ, दुखिया कंगालों का और धन वालों का, दुखिया कंगालों का और धन वालों का तू सहारा, तू ही है रक्षक हमारा,
तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। तो उस परमात्मा को हम कभी भी भूले नहीं, वो हमारा रक्षक है, हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है, हमारी जो सुरक्षा करने वाला है और पग पग पर हमको जो संभालने वाला है, ऐसे परम पिता को हम कभी भूले नहीं। उसकी आज्ञा का हम सतत पालन करते रहें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद आएगा। इसी शुभकामना के साथ, इसी भावना के साथ हम सतत आगे बढ़ते रहें। इसी स्थान पर हम विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।